हेलो एवरीवन, देखिए अब लॉ ऑफ कोसाइंस एंड लॉ ऑफ साइंस की बात करेंगे। इससे पहले आपको पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखना पड़ेगा। वहीं वाला जो डायग्राम है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये लॉ ऑफ कोसाइंस और लॉ ऑफ साइंस भी उसी की हेल्प से यहाँ पर निकलने वाले हैं। तो देखो, वहाँ पर मैंने आपको बताया था ये ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर, और इसी के पैरेलल एक लाइन ये लिया आपने और इसके पैरेलल एक लाइन ये ली। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट ओ, और ये हमने ले लिया पी, ये ले लिया Q, ये ले लिया S। ठीक है, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला था NOP प्रोड्यूस पे। ठीक है, और ये था हमारा रिजल्टेंट R वेक्टर। क्लियर है। A और B का पूरा एंगल बीच का ये कितना होता है, थीटा। R वेक्टर का जो एंगल है A के साथ वो कितना होता है, बीटा, जो कि डायरेक्शन हमें बताता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, पहले लॉ ऑफ कोसाइन निकालते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन के लिए आपको पता है R इक्वल टू में जो रिजल्टेंट की वैल्यू आई थी वो ये आई थी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2AB कोस थीटा। अगर आप NCERT की बुक में देखेंगे तो वहाँ पर इसी इक्वेशन यानी कि जो ये रिज़ल्ट आया था इसी को ही लॉ ऑफ कोसाइन बोल दिया। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से देखना आपके पास कोस थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको ही बोल सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। नहीं तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे यानी कि कोस थीटा की, तो वो कैसे निकलेगी। सबसे पहले क्या करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो R का स्क्वायर हो जाएगा एंड इसका जब आप स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2AB कोस थीटा का, इस पूरे का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। इससे क्या बचा ये आपके पास, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2AB कोस थीटा, और ये रहा R स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आपको अगर ये इजी करना है, R स्क्वायर माइनस में ये हो गया इधर आके ए स्क्वायर, ये माइनस का ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, 2AB कोस थीटा। और कोस थीटा का जो आंसर होगा वो क्या आएगा हमारे पास, R स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा 2AB। बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। इसको हम पूरा ऐसे कर लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं, इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, और अगर NCERT की बुक में देखोगे तो इसी इक्वेशन को ही उसने बोल दिया लॉ ऑफ कोसाइन, क्योंकि इसी के हेल्प से कोस थीटा निकल रहा है इस वजह से। ठीक है, अब मेन बात करते हैं लॉ ऑफ साइन की। लॉ ऑफ साइन के लिए देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ये वाला ले लो PSN, ये अगर पूरा थीटा है तो ये भी मैंने आपको बताया था थीटा ही होता है, और ये 90 है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PSN में देखो यहाँ से आप साइन की ही वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, P/H होता है। P कितना है इसमें, देखो कैसे बताया था मैंने, परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली लाइन, तो ये SN हो गई। H कितना होता है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या है, ये PS, और PS की वैल्यू क्या है, B, बिकॉज ये इसके पैरेलल है B के। समझ पा रहे हो बात को या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये साइन थीटा इज इक्वल टू में SN/B। तो यहाँ से SN की वैल्यू आ गई आपके पास B साइन थीटा। बताओ समझ में आया, क्लियर है। अब यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, बड़े वाला OSN। इन ट्रायंगल OSN में भी साइन की वैल्यू देखेंगे, साइन बीटा की वैल्यू निकले, क्योंकि इसमें देख लो ये पूरा का पूरा है ये 90 और ये हमारे पास बीटा इसमें एंगल है। ठीक है, तो इसमें भी देख लो P क्या होता है, एंगल के सामने वाला SN है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होती है। तो 90 डिग्री के सामने क्या है हमारे पास, ये OS, तो ये आ गया साइन बीटा SN, और OS क्या है हमारा, R वेक्टर है। ठीक है, तो SN की वैल्यू यहाँ से क्या कितनी आ गई, R साइन बीटा आ गई। बताओ आया समझ में, ये दिखाई दे रहा है इधर साइन बीटा था, साइन बीटा में SN, और OS क्या है हमारा, R वेक्टर है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो रिजल्टेंट R है, तो R ले लिया, SN की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, R साइन बीटा आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है। इन दोनों को देखो कंबाइन करो अब ज़रा, इन दोनों को यहाँ से क्या हमें SN इक्वल है, यहाँ से देखो ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो मैं लिखता हूँ यहाँ फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 से देखो SN इक्वल है, तो ये चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपके पास B साइन थीटा इज इक्वल टू में R साइन बीटा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप इसमें B अपॉन में ये साइन बीटा इधर आ जाएगा, और ये R अपॉन में और ये साइन थीटा नीचे आ गया। समझ रहे हो क्या किया है, B यहीं रहने दिया, इधर से साइन बीटा इसके नीचे चला गया, R यहीं रहने दिया, इसके नीचे साइन थीटा आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। ठीक है जी, इसको आप मान लो A इक्वेशन।
ठीक, अभी समझ में आएगा कि क्यों कहा मैंने ऐसा। ठीक है, अब जगह कम है इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ। क्लियर। अब देखो ज़रा, अब जो नई चीज़ आपको इसमें करनी है वो क्या करनी है, आपको एक परपेंडिकुलर डालना है इस आर वेक्टर पर, कहाँ से, पी से। तो आप जब एक परपेंडिकुलर डालोगे इसके ऊपर 90 डिग्री का ये वाला, ठीक है, 90 इधर 90 इधर, क्लियर है। ये परपेंडिकुलर डाल दिया और इस पॉइंट को नाम दे दो आप एम, पी एम हो गया, ये पी एम लाइन हो गई, ठीक है। और ये जो एंगल है इसको आप अल्फ़ा बोल दो। अभी समझ में आएगा कि कैसे क्यों किया है ये हमने। देखो ज़रा, अब यहाँ से आप इसमें ट्रायंगल कंसीडर करो ओ पी एम, ठीक है, ओ पी एम कंसीडर किया। अब इसमें आप साइन बीटा निकाल लो। साइन बीटा क्या होता है, देखो पी बाय एच होता है, परपेंडिकुलर कौन सा, अब देखो ओ पी एम में ये एंगल है बीटा, बीटा के सामने क्या है, ये है आपके पास, ठीक है। तो मतलब कि किसी एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर है इसमें पी एम, और हाइपोटेन्यूज क्या होती है 90 के सामने वाला। 90 के सामने क्या है यहाँ पर, ओ पी है, तो ये ओ पी, और ओ पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए है। तो देखो साइन बीटा इज इक्वल टू में पी एम, ओ पी की वैल्यू ए है, तो पी एम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ए साइन बीटा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। सिमिलरली अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम, ये वाला एस आर पी, सॉरी एस एम पी, आर तो ये वेक्टर इसका मतलब ओ एस को बोला ना हमने, लेकिन ये पॉइंट एम है हमारा, तो ये एस एम पी यहाँ कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल एस एम पी में भी हम कौन सा एंगल देखेंगे, साइन का, और ये साइन अल्फ़ा लेंगे अब क्योंकि यहाँ अल्फ़ा है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर पी एम, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी इसमें, देखो ये तो पता है ना आपको, यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन कोस टेन, तो साइन क्या होता है पी बाई एच, समझ रहे हो ना बात को। तो एच क्या होगा हमारे पास, 90 के सामने वाला क्या होगा, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, नहीं तो इस तरह के ट्रायंगल्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हो आप। जैसे ये वाला था, इसमें तो आराम से समझ में आ रही थी, लेकिन इस तरह के में कन्फ्यूज़ होगी जहाँ 90 ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको यही तरीका लेना पड़ेगा कि 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ पी एस, और पी एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी है, ठीक है, बिकॉज ये बी है तो ये भी बी है, और यहाँ से ये साइन अल्फ़ा। तो पी एम की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, बी साइन अल्फ़ा। क्या इतनी बात समझ में आई है। ये पी एस की वैल्यू बी है और ये बी इधर चला गया, तो बी साइन अल्फ़ा, और ये पी एम आ गया, ठीक है। इसको मान लो ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, देखो यहाँ से पी एम इक्वल है, तो ये देखो ए साइन बीटा इज़ इक्वल टू किसके हो गया, बी साइन अल्फ़ा। बीटा में और बी में फ़र्क समझना, ठीक है। एंगल बीटा ले रहे हैं और जो वेक्टर है वो क्या है, बी है, मतलब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ज़रा, आपके पास ये ए अपॉन में कितना आ गया, साइन, ये इधर से आ गया अल्फ़ा, और बी अपॉन में क्या आ गया इधर से, ये साइन बीटा। क्लियर है। ये मान लो आपके पास बी पार्ट आ गया, समझ में आया ना कैसे किया। साइन बीटा है ये आपके पास, और ये क्या है, ए है। ए के नीचे ये साइन अल्फ़ा लिया है और इस बी के नीचे साइन बीटा लिया है, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएंगे तो नीचे डिवाइड ही होंगे। साइन अल्फ़ा इधर डिवाइड हो गया और साइन बीटा इधर डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मेन कहानी है इसमें कि करना क्या है। देखो ए और बी दिखाई दे रहा है आपको, ए और बी में देखो कॉमन चीज़ क्या है, बी साइन बीटा, और यहाँ भी बी साइन बीटा है। तो अगर ये बी साइन बीटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि बी साइन बीटा इसके इक्वल है। बात समझ रहे हो या नहीं। ए और बी में अगर आप देखोगे ये चीज़ इसके इक्वल है ना, अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है तो ये चीज़ इसके भी इक्वल होगी या नहीं, यही होगा। देखो मैं कैसे कह रहा हूँ ये चीज़, तो यहाँ से हमें ये पता चल गई ये चीज़ इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि ये वाली कहानी अब इसके इक्वल फिर इसके इक्वल। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, फ्रॉम ए एंड बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू में ए साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू में बी साइन बीटा, ठीक है। ये चीज़ आई है हमारे पास। क्यों आई है ये चीज़, अगर हम देखें ये चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये इसके भी इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके भी इक्वल है। और ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लिया करो, देखो ये चीज़ रखो यहाँ, बी साइन बीटा इज इक्वल टू में आर साइन थीटा इज इक्वल टू में ए साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू में बी साइन बीटा। ये चीज़ इक्वल क्यों कर दी हमने, क्योंकि यहाँ ये चीज़ आ रही है और इसमें भी ये चीज़ आ रही है। अब ये दो बार तो लिखने से रहे, एक ही बार लिख दो, तो ये हमने निकाल दिया, सिर्फ यही रहने दिया।
क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हुए ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसी चीज़ के ये इक्वल है और इसी चीज़ के ये भी इक्वल, तो यानी कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल ही हैं। फिर बात तो समझ पा रहे हो या नहीं? इक्वालिटी की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ साइन। बताओ समझ में आया या नहीं? ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ साइन बोलते हैं, ठीक है, ये पूरे को क्लियर। अब यहाँ से भी अगर आप साइन की वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी? आपकी यहाँ से निकलेगी, इस इक्वेशन से। देखो कैसे निकलेगी यहाँ से वैल्यू, देखो इस ए से निकालते हैं, फ्रॉम ए पार्ट। देखो क्या है हमारे पास, ये बी अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू में आर अपॉन में साइन थीटा। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें साइन बीटा की, तो देखो क्या आएगी, साइन बीटा इधर चला गया और ये बी के साथ ये साइन थीटा आ गया और डिवाइड में आर आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें साइन ऑफ बीटा, तो वो कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा, और आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, और अंडर रूट का हम क्या लगा देंगे यहाँ, 1/2 लगा देंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, साइन बीटा भी निकाल दिया, ठीक है। तो इसको भी कहीं जगह आपको लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये इक्वेशन जो है आपकी लॉ ऑफ साइन की है। इसमें हमने क्या किया है एक्चुअल में, ये आर जो है आपका साइन थीटा और ये बी साइन बीटा, इन दो को लेके हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, साइन बीटा की वैल्यू निकाल दी। बताओ समझ में आया? तो ये था आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन। क्लियर है? कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।